जुलाई अगस्त सावन भादों के महीने कहलाते हैं। दम घुटने वाले हब्स और तनाव के माहौल में यक्के बाद दीगरे ऐसे ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि बेइख्तियार दिल से ये सदा आई कि जब लोग ये कहते हैं कि खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगती हूँ कि क्या देख रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात कोई अनहोनी बात हों। बदनसीबी से पिछले कई साल से अब दुनिया में हमारी शनाख्त इन्हीं हवालों से की जा रही है, लेकिन चूंकि हम बुनियादी तौर पर बेहिस हो चुके हैं तो खिफ़त और एहसास निदामत तक जाता रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में सोशल मीडिया पर 12 साला बच्ची रिजवाना का जख्मों से चूर और कटा पटा चेहरा देखकर ऐसा महसूस हुआ कि इस बच्ची को किसी वहशी भेड़िए ने अपनी खुराक बनाने के लिए भंबोड़ कर रख छोड़ा हो। आंखों के गिर्द काले हल्के सूजे हुए थे और नाखूनों से पपोटों को बेदर्दी से खुरचा गया था। लगता था कि जैसे दीदे बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। सर के बाल जगह जगह से उखड़े हुए थे और वहाँ गड्ढे नुमाया थे। सूखे हुए पुराने जख्म पूरी कहानी सुना रहे थे कि ये कार्रवाई 1-2 दिन के नहीं बल्कि महीनों से जारी थी। इस 12 साला नौ उम्र मुलाजिमा के साथ ये बहीमाना सलूक किसी जंगली जानवर या वहशी भेड़िए ने नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी जवान औरत जो खुद 2 9 उम्र बेटों की माँ है और एक सिविल जज की बीवी है, उसने सरअंजाम दिए थे। इतना नफरत अंगेज वहशियाना तशद्दुद एक गरीब मासूम घर की बच्ची पर। गुर्बत की मारी रिजवाना जो अपना बचपन घर बार छोड़ छाड़ कर इस्लामाबाद इस औरत की मददगार बनने के लिए उसके अकूबत खाने में आई थी। बचपन जिंदगी का वो हिस्सा होता है जब बच्चे को अपने माँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी मोहब्बत की भी अशद ज़रूरत होती है। 12 साल बच्चियों में बलूगत का साल कहलाता है, जिसमें माँ से बढ़कर बच्ची के लिए कोई और मुआविन और मददगार साबित नहीं हो सकता। जिल्लात सिफत सोमिया आसिम भी इसी दौर से तो गुजरी होगी ना। क्या एक औरत होने के नाते इसे इस बच्ची से इतनी भी हमदर्दी महसूस ना हुई कि घर और घर वालों से दूर रिजवाना के साथ ऐसे गैर इंसानी सलूक से ही इज्तनाब बरत लेती। हर रोज़ रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से खबरें आती और हर बार हैरत का गिराफ बढ़ता ही चला जाता कि कोई औरत इतनी जालिम, कठोर और वहशी भी हो सकती है जैसी कि सोमिया आसिम है। बैरूनी चोटें तो आया हैं, लेकिन तशद्दुद के बाइस जो अंदरूनी जिस्मानी घाव हैं, इसकी रिपोर्टें देखकर हर जी-रूह का दिल कांप उठा। बकौल रिजवाना की माँ के रिजवाना के सर के जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से को हाथ लगाने पर बच्ची की चीखें आसमानों से बातें करती हैं। खुद हिसाब लगाइए कि कितने बेरहमाना धक्के, घूंसे, मुक्के रिजवाना के हिस्से में आए होंगे कि इसके फेफड़े अंदर तक इन्फेक्शन से शदीद मुतासिर थे। हाथ की उंगलियां जगह जगह से टूटी हुई थीं। हैरानी है इस औरत को किस बात की फ्रस्ट्रेशन थी कि इस मासूम बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद करके वो रोज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पर ही निकालती थी। चलिए सिंध के इलाके रानीपुर का रुख करते हैं। पीरी, मुरीदी और मज़हब के लिबादे में डार्क वेब और पीडोफिलिया जैसे घिनौने जराइम पाकिस्तान में वकू पजीर होना कोई हैरत की बात नहीं। पिछले दिनों हर चैनल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर 10 साला मनमोहिनी फातिमा की दिल खराश वीडियो का चर्चा रहा, जो रानीपुर की दरगाह के पीर असद शाह की घरेलू मुलाजिमा थी। फातिमा की मौत को तबई करार देकर रातों रात दफना दिया गया था, लेकिन भला हो सीसीटीवी को इजाद करने वाले का कि वीडियो ने सारा असद का भांटा बीच चौराहे में फोड़ दिया। 9 माह जहां फातिमा पीर असद की हविस का निशाना बनती रही, वहीं पीर की बीवी हिना शाह के बहीमाना तशद्दुद को भी बर्दाश्त करती रही। 10 साला बच्ची के साथ रेप वो शख्स करता रहा जो अपने मुरीदों पर दम दुरूद करता था, मजहब का ठेकेदार बना हुआ था और अपने इलाके का बारसूख शख्स है, जिस पर उंगली उठाना मौत को दावत देने के मुतरातिफ है। पीर असद के घिनौने और करी अमाल में इसकी बीवी ना सिर्फ शरीक जुर्म बल्कि मुआविन भी रही। यहाँ भी गुर्बत ने ही नन्ही फातिमा को इस दर्दनाक इंजाम तक पहुँचाया। फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देती है कि नाजुक सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अमल एक लंबे अरसे से जारी था और जिस दिन बच्ची की मौत वाक़ई हुई उससे पहले भी इस पर बहीमाना तशद्दुद के साथ साथ जिनसी दरिंदगी का खेल भी खेला गया था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की है। पीर असद शाह जैसे पीडोफाइल की हवेली से मजीद ऐसी कई और कमसेन बच्चियां बाजियाब कराई गई हैं जो इसी किस्म के तजर्बात से गुजरी हैं, जो फातिमा के लिए जानलेवा साबित हुआ। आए मियांवाली का भी रुख करते हैं। 2 रोज़ कबल मियांवाली में एक और वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक खूबरू डॉक्टर सिद्रा को अपने कज़न से शादी से इनकार करने पर इसके बाप ने गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो बर्जिस्ता ये मिसरा मेरे लबों पर आ गया।
اپنے ہی خون سے اس طرح کی عداوت مت کر۔ جیسا کہ ڈاکٹر سدرا کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اس کے اپنے باپ سے صرف اتنی استدا تھی کہ مجھے ایک ان پڑھ جاہل کے پلے مت باندھ، صرف اس بنا پر کہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ ڈاکٹر سدرا کو تشویشناک حالت میں پنڈی کے اسپتال CMH میں لایا گیا، جہاں وہ اب تک زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے۔ باپ نے اپنی ہی اولاد کے سر اور ٹانگوں پر گولیاں برسا دی تھیں۔ اگر سدرا کو زندگی دوبارہ نصیب بھی ہو جاتی ہے تو اس کی بصارت بھی متاثر ہوگی اور چلنے پھرنے سے معذوری بھی اس کا مقدر بنے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس شخص کے ہاتھوں ہوا ہے جو سدرا کے باپ کے رتبے پہ فائز ہے۔ بے شک یہ تینوں واقعات ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں، مقامات اور پس منظر بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن ایک بات سب میں یکساں ہے کہ یہ تینوں ظالم افراد انسان کہلانے کے مستحق نہیں اور زہری مریض ہیں۔ لیکن تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے ذہنی مریضوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک بیمار سماج میں سانس لے رہے ہیں۔ اس بات پر بھی اب کامل یقین ہو چلا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنے پہ آئے تو کیا مرد تو کیا عورت، کیا غیر اور کیا اپنے، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا سماج اور اس کا نظام ان گناہ گاروں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، یا کچھ عرصے بعد یہ سارے گھناؤنے کردار پھر سے آزادانہ دندناتے پھریں گے؟ یہ تو صرف 3 حادثات ہیں جو ہماری نظروں میں آ چکے ہیں، ورنہ اور کتنی ایسی فاطمہ، رضوانہ اور سدرا ہوں گی جو ایسے گھناؤنے مظالم کا شکار ہو کر منو مٹی تلے دفن کی جا چکی ہوں گی۔